Good morning, guys. Today we will study about unlawful assembly. The video will consist of the part what is unlawful assembly, what are the punishments, and what will happen if any person joins the unlawful assembly knowingly. Okay. शुरू करते हैं सेक्शन 141 से, जो कहता है कि एक अनलॉफुल असेंबली वो कैसे बनेगी। अनलॉफुल असेंबली बनेगी जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ इकट्ठे हों। किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपना क्रिमिनल फोर्स दिखा सके अगेंस्ट किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, या लेजिस्लेचर के, या एनी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, जो उसके लॉफुल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, जो अपना लॉफुल तरीके से काम कर रहा है और उसको वो रोक रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे 5 और मोर पर्सनस को। ओके, 5 और मोर पर्सन। कहता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट एन अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली बनाने के लिए देयर मस्ट बी कितने? 5 और मोर देन 5। ठीक है, मोर देन 5 पर्सन्स आर नीडेड। ये ज़रूरत है इसकी, ये नेसेसिटी है। ओके, आगे कहते हैं कि दे मस्ट हैव कॉमन इंटेंशन, उनकी जो कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ एनी पर्सन मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर कोई व्यक्ति जो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का एक्विटेड होता है एंड इट लेफ्ट विद 4 मेंबर्स, एक बरी हो जाता है और 4 मेंबर रह जाते हैं, तो ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 141 जो है वो कहता है कि 5 या मोर देन 5 पर्सन जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट इसका क्या कहता है कि टू रेजिस्ट, इसका क्लॉज है ये। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है कि सेक्शन 141 का ये कहता है कि इट इज स्टेटेड दैट कि ऐसा एक्ट विच इज़ रजिस्टेड मस्ट बी ए लीगल एक्ट, जिस एक्ट को अनलॉफुल असेंबली ने रोका है, 5 से या 5 से ज़्यादा लोगों ने रोका है, वो एक लीगल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर अपने वारंट के साथ किसी घर के अंदर जाते हैं सर्च करने के लिए, और उसको 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग मिलके इकट्ठे होकर अनलॉफुल असेंबली के तहत उसको रोकते हैं, तो ये जो एक्ट होगा ये अनलॉफुल असेंबली होगा और ये पनिशेबल एक्ट होगा। ठीक है, इसको हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। क्लॉज 3 जो है सेक्शन 141 का क्या कहता है कि टू कमिट मिसचीफ, क्रिमिनल, ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस। अब यहाँ पे क्या है कि 2 ऑफेंसेस को तो इसने क्लियरली बता दिया कि एक तो मिसचीफ करना है, एक है क्रिमिनल ट्रेसपास, लेकिन जो एनी अदर ऑफेंस है ये टर्म बहुत वाइडर है, इसके अंदर सभी ऑफेंस आते हैं। ठीक है, ये हम लेजिस्लेचर का फेलियर कह सकते हैं कि इन्होंने 2 ही जो ऑफेंस हैं उनको इतना क्लियरली मेंशन किया और बाकी सबको एनी अदर ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। ठीक है, क्लॉज 4 बाय क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स के द्वारा वो क्या करें, वो क्या कर सकते हैं? वो पोजीशन लेते हैं, अगर वो पोजीशन लेते हैं किसी प्रॉपर्टी का, 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर अपना क्रिमिनल फोर्स दिखा के पोजीशन लेते हैं, या इनकॉर्पोरियल राइट्स को, किसी पर्सन के इनकॉर्पोरियल राइट्स को वो क्या करते हैं? छीन लेते हैं, या उसको एक्सरसाइज नहीं करने देते, एंजॉय नहीं करने देते। इनकॉर्पोरियल राइट्स ऐसे होते हैं जैसे सपोज़ कि 2 लोग हैं जिनके घर हैं और उनका एक कॉमन पाथ है। ठीक है, तो वो उस पाथ को यूज़ करना, किसी वे को यूज़ करना इनकॉर्पोरियल राइट होता है। थर्ड वन, टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट। अब ये क्या कहता है कि सेक्शन जो 141 है उसका क्लॉज जो 4 है वो कहता है कि इट डज नॉट टेक अवे द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि
इसका मतलब ये नहीं है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं ले सकते, उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। अगर हमें पता है, देखो यहाँ पे 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो कि राइट विच एक्चुअली एन्जॉयमेंट व्हेन इंटरफेयर्ड, ठीक है, और एक होता है राइट विच क्लेम्ड एक्चुअल एन्जॉयमेंट व्हेन इंटरफेयर्ड। एक तो होता है क्लेम्ड, और एक ऐसी सिचुएशन जब उसको पता है कि अनडाउटफुल पोजीशन मेरा ही है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, और उसके ऊपर कोई अटैक करता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकता है। इसके अंदर कोई अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी, ये प्राइवेट डिफेंस के अंदर कंसिडर किया जाएगा, अनलेस कि वो जो फोर्स उसने यूज़ किया वो एक्सीड ना करता हो। क्लॉज 5 क्या कहता है? क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन। क्या क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन, क्या करने के लिए, किस चीज़ के लिए कंपेल करती है क्रिमिनल फोर्स 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का? कि जो एक्ट वो लीगली बाउंड नहीं था करने के लिए, लेकिन फिर भी उससे करवाया धक्के से, एक तो ये, या वो एक्ट जो वो लीगली बाउंड था लेकिन उसको करने नहीं दिया, या तो ऐसा एक्ट करवाना जो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो लीगली बाउंड नहीं है लेकिन फिर भी करवाना उसको धक्के से, एक तो ये एक्ट। और एक ये एक्ट की वो उसकी ड्यूटी है, वो लीगल ड्यूटी है उसकी, वो करना है, लेकिन फिर भी उसको डिप्राइव किया जाता है, उसको ओमिट किया जाता है, ठीक है। अगर ए देखता है बी को कि बी कमिट कर रहा है थेफ्ट, चोरी कर रहा है किसी के घर में, और जो ए है वो एंटाइटल है अरेस्ट करने को बी को, ठीक है, ए जो है वो बी को अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, और जो भी व्यक्ति बी को बचाने में मदद करेगा, वहाँ से भागने में मदद करेगा, वो लाइबल हो जाएगा पनिशमेंट के लिए अंडर सेक्शन 147 ऑफ आईपीसी, जो कि अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट है। ओके, फिर क्या कहते हैं कि एक केस आता है मोतीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कहते हैं कि इफ़ अ असेंबली इज़ लॉफुल, अगर एक असेंबली जो है वो लॉफुल असेंबली है, ठीक है, बट क्या होता है कि उसमें से एक मेंबर है वो एक ऐसा एक्ट कर देता है जो कि लॉफुल नहीं है, तो वो असेंबली भी अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी, ठीक है। नाउ सेक्शन 142 क्या कहता है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, if a person remains an unlawful assembly even if he is aware that assembly was unlawful, he shall be deemed to be member of that unlawful assembly। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एक असेंबली थी जो लॉफुल थी, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने अनलॉफुल असेंबली बन गई, फिर भी वो उसका मेंबर रहता है, जबकि वो अवेयर है कि वो जो असेंबली है वो अनलॉफुल हो चुकी है, तो भी वो उसका मेंबर माना जाएगा, ठीक है, बड़ा कॉमन है। फिर कहते हैं कि इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, इंटेंशनली ज्वाइन, नोइंगली, ठीक है, ये कहता है कि दैट इट इज़ एन अनलॉफुल असेंबली और कंटिन्यू टू बी मेंबर। अब कंटिन्यूएंस का जो यहाँ पे वर्ड का जो मतलब है वो ये है कि फिजिकल प्रेजेंस हो उस बॉडी की विद नॉलेज, ये नॉलेज कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल हो चुकी है, फिर भी जानबूझ के वो उसका साथ देता है, तो उसे हम सेक्शन 142 के अंदर एक मेंबर ही कंसिडर करेंगे कि ये अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। ओके, सेक्शन 143 में पनिशमेंट दी गई है जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 6 मंथ तक, या फिर फाइन, या फिर दोनों भी हो सकती हैं, फाइन भी हो सकता है और 6 मंथ की जो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सेक्शन 144 क्या कहता है कि एक अनलॉफुल असेंबली मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, विद उनके पास क्या होता है, डेडली वेपन्स। अब डेड मतलब मौत, डेडली मतलब जिससे मौत हो जाए, वेपन्स मतलब हथियार, जिन हथियारों से मौत हो जाती है उसे हम कहते हैं डेडली वेपन्स। यहाँ पे लिखा है हूएवर आर्म्ड विद डेडली वेपन, कि जो कोई भी डेडली वेपन के साथ है, या फिर एनीथिंग विच मे बी यूज्ड एज वेपन टू कमिट डेथ, या फिर ऐसा कोई हथियार जिससे डेथ की जा सकती है, ठीक है, इज़ अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, और वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, तो उसको पनिशमेंट होगी कितनी, 2 साल तक की हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि सेक्शन 145 सेक्शन कहता है कि ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन लॉफुल असेंबली नोइंगली इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, ठीक है। अब क्या कहता है कि जानबूझ के ये पता है उसको, अब किसी को जानबूझ के ये पता है कि
ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल असेंबली है, और जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो अथॉरिटी है, उसने इसको डिस्पर्स करने की कमांड दे दी है कि अब इसको तितर बितर करना है। ये पहले बेशक लॉफुल थी, लेकिन अब ये अनलॉफुल असेंबली का एक रूप ले चुकी है। और फिर भी उसको कोई जानबूझ के ज्वाइन करता है तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो है 2 ईयर्स। ओके, 2 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। ओके, सो गाइस, आज हमने कंप्लीट किया है अनलॉफुल असेंबली, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रॉयटिंग। ओके, वो अनलॉफुल असेंबली जैसी ही होती है, बस उसमें एक फोर्स, एक वायलेंस हो जाता है अनलॉफुल असेंबली के द्वारा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। कुछ नॉलेजफुल फैक्ट्स होते हैं जो हम बुक्स में हमें काफ़ी देर पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने कई बुक्स को कंसल्ट करके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।